हेलो बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। पहले देखेंगे कि व्हाट आर पोलिनोमियल्स। अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। क्या मतलब हुआ इसका, इस डेफिनेशन का? मतलब पोलिनोमियल कहता है कि एक एक्सप्रेशन होती है, कोई बात है, कोई भी एक सिनेरियो है, कोई भी एक केस है, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें होता क्या है, उसमें वेरिएबल्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको लेके दिखा रहा हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। जैसे एक स्क्वायर है, उसकी साइड मुझे नहीं पता है, तो उसकी साइड में एक्स मान लेता हूँ। तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x। और अगर मैं उसका एरिया चाहूँ तो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। तो ये आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जिसको मैंने वेरिएबल्स और कांस्टेंट की मदद से उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये होते हैं आपके पोलिनोमियल्स। अब बात करते हैं आगे। अब इसमें मैंने एक एग्जांपल आपको मैंने ये दिया। अब और एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे 4x² + 2 एक एग्जांपल है, x² + 3y इज अनदर एग्जांपल, x + z इज अनदर एग्जांपल, x³ - z² + 4 इज अनदर एग्जांपल, 2x⁻100 - 2 इज अनदर एग्जांपल। आप देख रहे होंगे कि ये सब पोलिनोमियल्स सब डिफरेंट है। ठीक है, क्या डिफरेंस है? जैसे पहला जो पोलिनोमियल है, इसमें जो है केवल x वेरिएबल यूज हुआ है। सेकंड वाले में दो वेरिएबल्स हमने यूज करें। थर्ड वाले इक्वेशन में दो डिफरेंट वेरिएबल यूज करें। थर्ड वाले में हमने भी दो वेरिएबल्स यूज करें और लास्ट वाले में हमने केवल एक वेरिएबल यूज करा है। ठीक है, तो वेरिएबल को कितने वेरिएबल्स हम यूज करेंगे, इसके बेसिस पे पोलिनोमियल्स को हम डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, पहली इक्वेशन में दो टर्म है, दूसरी में भी दो टर्म है, तीसरी में भी दो टर्म है, तीसरी इक्वेशन में तीन टर्म है और लास्ट इक्वेशन में भी दो टर्म है। तो टर्म्स के बेसिस पे भी हम पोलिनोमियल्स को कई डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक। एक लास्ट चीज और देख लिए कि पहली वाली जो इक्वेशन है उसमें पावर वेरिएबल की क्या है, 2। सेकेंड वाले में पावर क्या है, 3 है और यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट में दोनों में पावर कितनी है, 1 है। इस इक्वेशन में पावर 3 है, पावर 2 है और इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। थर्ड वाले में कुछ नहीं लगा है। लास्ट वाले में पावर क्या है, 100। तो पावर की बेसिस पे भी हम पोलिनोमियल्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, वो पोलिनोमियल्स को तीन कैटेगरीज में हम तीन चीज़ों के बेसिस पे हम जो है डिफरेंट पार्ट्स में बांट सकते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? जब तक और चीज़ें देखते हैं जो बेसिक्स है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी कोई भी पोलिनोमियल की, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, मतलब जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है an(x⁴n) प्लस an-1 x⁴n-1। मतलब हम जो है डिक्रीजिंग पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम पोलिनोमियल्स को लिखते हैं। फिर लास्ट में सेकंड लास्ट में a1 आ जाएगा x⁴1, लास्ट में a0 और यहाँ पे मैं चाहे लिख दूँ x⁴0 क्योंकि ये 1 तो होती है। ठीक है, तो पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम पोलिनोमियल्स को लिखते हैं, वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल ले लूँ। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे x² + 3x³ + 4 लिखा है, क्यूब है ये। तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, पहले मैं ग्रेटर पावर लिखूंगा, फिर उससे छोटी पावर लिखूंगा, फिर सबसे छोटी पावर लिखूंगा। देखिए यहाँ पे पावर नहीं है, मतलब यहाँ पर x⁴0 है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। चलिए, अब जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था उसमें ये जो an है, an-1 है, a1 है, a0 है, ये सब कहलाते हैं कोएफिशिएंट्स। जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में लगे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स। जैसे इस एग्जांपल में x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 3। x² का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ ना लगा हो तो 1 तो होता ही है। x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूं तो इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँ लास्ट एग्जाम्पल की तो x⁴100 का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। ठीक, ये कोएफिशिएंट्स होते हैं जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में लगे होते हैं। ठीक है, फिर इसमें हमने सिर्फ एक वेरिएबल x यूज करा है।
इसी इक्वेशन को हम x की जगह y रख सकते हैं, तो y वेरिएबल यूज़ करेंगे हम, ठीक है। कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें जो लास्ट के जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं W X Y Z ये सब होते हैं, जनरली इनको हम वेरिएबल्स के तौर पे हम इनको लिखते हैं। और जो शुरू के टर्म्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में ABCD ये सब स्टार्टिंग के जितने भी होते हैं उनको हम कॉन्स्टेंट्स के तौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। चलिए, अब एक लास्ट जो चीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखिए। जो n है, n क्या है, ये हमेशा यहाँ पर जो n होगा वो एक होल नंबर होगा। हमेशा क्या होगा, होल नंबर्स क्या होते हैं, जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 डैश 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 डैश, हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। ये n ना तो कभी कोई फ्रैक्शन होगा, ना ही कभी कोई माइनस में इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसा कभी भी n के साथ नहीं होगा। अगर n के साथ ऐसा है तो वो पोलिनोमियल ही नहीं है। एक एग्जांपल अभी हम इसका देख लेंगे, ठीक है। तो n इज अ होल नंबर और इसको डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ पोलिनोमियल्स कौन से नहीं होते हैं। मैंने अब अभी देखा था पोलिनोमियल्स कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे 4x³ प्लस 2/x², इसको मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो 4x³ प्लस 2x⁻²। तो यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव हो गई, वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ आपको मैं, ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया 4√x प्लस 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे x की पावर क्या है, 1/2। तो हमारी जो n की वैल्यू होनी चाहिए होल नंबर, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। बस ये दो केस याद रखिएगा कि पोलिनोमियल की एक तो जो पावर है वो नेगेटिव ना हो, और दूसरी बात वो फ्रैक्शन में ना हो। अगर ऐसा है, ये बात है वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल की पावर की बात कर रहा हूँ मैं, वेरिएबल की, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। वेरिएबल में ये अगर केस होंगे तो वो चीज़ पोलिनोमियल नहीं होगी, ठीक। अगर मैं कहूँ √2x+4, ये पोलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ वेरिएबल की पावर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो वेरिएबल की पावर क्या है, 1, उसके पास में कोफिशिएंट लगा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे x³ अपॉन 4 लिखा है, तो यहाँ पर जो है वेरिएबल को देखेंगे, वेरिएबल की पावर देखेंगे सिर्फ, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, ठीक है, ये भी पोलिनोमियल है हमारा, ठीक है। मतलब जो कोफिशिएंट लिखे होते हैं उनकी पावर से कोई मतलब नहीं होता है। इज दैट क्लियर। आगे बढ़े, चलिए पहले डिग्री समझ लेते हैं कि डिग्री क्या होती है। जो डिग्री होती है वो होती है किसी भी पोलिनोमियल में, किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर। जैसे 2x³ प्लस 2x+4 लिखा है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या होगी इसकी, 3 हो जाएगी। वैसे 4x⁻100 प्लस 5x⁻20, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 100, तो इसकी डिग्री क्या है, 100। 2y⁻15 प्लस 3y⁻50 प्लस 4y⁻25, तो इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 50, तो डिग्री क्या हो गई, 50। ऐसे डिग्री देखते हैं, डिग्री क्या होती है, बस हाईएस्ट पावर देखिए, ठीक। कभी भी जब भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करा करेंगे तो सबसे पहले काम ये करा करिए कि जो भी पोलिनोमियल हमें दे रखा हो, ठीक, उसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब क्या हुआ कि पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा करिए, सबसे पहले हाईएस्ट पावर और सबसे लास्ट में लोएस्ट पावर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे क्वेश्चन जो है करना हमें बहुत आसान हो जाता है। ये आगे तक के लिए ये बात अपने जहन में रखिए आप, ठीक है। बात समझ में आएगी, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। अब डिग्री जो होती है, अब डिग्री से रिलेट को अगर हम देखें तो हम पोलिनोमियल्स को देखिए कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारा पोलिनोमियल पहला है x² प्लस 2x प्लस 5,
तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2। तो ऐसे पोलिनोमियल्स को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। ऐसे ही अगर यहाँ पर हमारी एक्स की पावर क्या है 1, तो यहाँ पर डिग्री क्या है हमारी 1, तो इसको हम कहते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पोलिनोमियल। ठीक, फिर अगर हमारी डिग्री जो है वो, डिग्री इसमें क्या है, इस केस में हमारी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये होते हैं हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक, फिर देखिए एक और 4 + 4, हाईएस्ट डिग्री क्या है, देखिए मैंने इसमें थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। हाईएस्ट डिग्री क्या है मेरी 4, तो 4, इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक। बस एक लास्ट और है, वो देखिए ध्यान से। बी एक्स मैंने लिखा 5, कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब x की पावर 0 में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है 0, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट भी कहते हैं और जीरो पोलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बाकी की चीज़ें अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए।